दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों के पास ऐसा टैलेंट है कि इन्हें दिया गया चैलेंज ये अपने ईगो पर ले लें तो फिर अच्छे अच्छे देश भी घुटनों पर आ जाते हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसा एक नहीं कई बार करके दिखाया है। क्रायोजेनिक इंजन, मंगलयान, ये वो उदाहरण हैं जिनकी कहानी तो आप सभी जानते हैं। अब कुछ ऐसा ही एनर्जी सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है। एक ऐसी तकनीक विकसित देशों ने डेवलप कर ली है जो काफी रेयर है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से डेवलप देशों की एयरलाइंस बेहद ही कम खर्चे में चल रही है। इसका फ्यूल बहुत कम यूज हो रहा है एक नए फ्यूल से, जिसकी तकनीक भारत के पास नहीं है। और इस तकनीक से बने फ्यूल का इस्तेमाल करके ये डेवलप्ड देश बड़े बड़े कमर्शियल जहाजों को उड़ाना शुरू कर चुके हैं। इस नए फ्यूल से विमान बहुत कम ईंधन खपा पाते हैं। इससे बड़ा खर्चा बच रहा है। वास्तव में भारत को भी ऐसी तकनीक की काफी जरूरत थी, लेकिन वही हुआ जो होता आया। भारत ने ये तकनीक जब देशों से मांगी तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। हालांकि एक शर्त भी रखी, और वो शर्त थी JV यानी कि जॉइंट वेंचर, यानी भारत की जमीन पर प्लांट लगाया जाएगा लेकिन तकनीक नहीं मिलेगी भारत को। वास्तव में ये भारत के लिए बड़ा झटका था, लेकिन फिर नाराज भारतीय वैज्ञानिकों ने वो काम कर डाला जिसके बाद इन सारे बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों की हड्डियां कांप उठी। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों के इस महान कारनामे के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिस तकनीक के दम पर उछल रहे थे ये देश, भारत ने एक ही झटके में रेडी कर डाली स्वदेशी तकनीक। दरअसल दोस्तों, अमेरिका समेत कई देश जिस फ्यूल के दम पर उछल रहे थे, भारत ने उसकी टक्कर के लिए खुद ऐसी तकनीक इजाद कर डाली और ऐसा फ्यूल बना डाला जिसने दुनिया में कोहराम मचा दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं SAF यानी कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की। दरअसल ये एक ऐसे तरीके का जेट फ्यूल होता है जिसे कुकिंग ऑयल, एग्रीकल्चर वेस्ट और खराब इंजन ऑयल से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए रेस्टोरेंट में इस्तेमाल किए गए तेल तक से SAF बनाया जा सकता है। और यही इसकी खास बात भी है, क्योंकि इस तरह के फ्यूल को बनाने के लिए हमें किसी भी बाहरी देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश का पहला SAF प्लांट पानीपत में 2026 से शुरू करने जा रहा है। लेकिन इस प्लांट में प्रोड्यूस होने वाले सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की टेक्नोलॉजी भारतीय नहीं है, बल्कि IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इस तरह के SAF जेट फ्यूल को एक अमेरिकन कंपनी लेंजा जेट के साथ JV यानी कि जॉइंट वेंचर में प्रोड्यूस करेगी। इस प्लांट में एल्कोहल टू जेट फ्यूल का उत्पादन होगा, जो कार्बन उत्सर्जन को 50% तक कम कर सकता है। यानी कि अब अल्कोहल से जेट विमान उड़ान भरेंगे। भारत में पहला ऐसा फ्यूल बनेगा जो अल्कोहल टू जेट टेक्नोलॉजी का होगा। ये कम प्रदूषण वाला ईंधन होता है, जिसमें गन्ना, मक्का, खाने के तेल का बीज और लकड़ी मिल के वेस्ट के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को मिलाकर तैयार किया जाता है। प्लांट में 50% शेयर इंडियन ऑयल का होगा और 25% शेयर अमेरिका की कंपनी लांजा जेट का होगा। यानी कि ये 25% हिस्सेदारी सिर्फ उस तकनीक की वजह से रखी गई है। इस अमेरिकी कंपनी के पास एक साल में 85,000 मीट्रिक टन फ्यूल उत्पादन की तैयारी है। उम्मीद है कि यहाँ 2025 से पहले फ्यूल तैयार किया जा सकेगा। दरअसल यूरोपीय देशों में 2025 से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्रयोग करने वाले जहाज लैंड हो सकेंगे। ऐसे में SAF बनाने के लिए इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी आगे आई है। जल्द ही प्लांट का काम शुरू किया जाएगा। रिफाइनरी के अंदर ही ये प्लांट लगाया जाएगा। रिफाइनरी को बाहर जमीन नहीं लेनी पड़ेगी। खुद भारत ने तैयार कर डाली वो तकनीक जिसके लिए अमेरिका की मदद ले रहा था भारत। इस प्लांट का मतलब ये है कि अमेरिका अपने सिर्फ तकनीक के दम पर चौधरी बना हुआ है और पूरे प्लांट में 25% मुनाफे का हिस्सेदार बन गया। यानी पैसा, जमीन और लेबर सब भारत का, सिर्फ तकनीक अमेरिका की। मतलब इस फ्यूल का प्रोडक्शन भारत में शुरू तो होगा, लेकिन इसको बनाने की टेक्नोलॉजी IOC को नहीं मिलने वाली। इस बात से शायद कहीं न कहीं हमारे वैज्ञानिकों को ठेस पहुंची और भारतीय वैज्ञानिकों ने कुछ ही महीनों में SAF टेक्नोलॉजी तैयार भी कर ली। और भारत में इस तकनीक के साथ एक और कंपनी की एंट्री हो गई जिसका नाम है MRPL यानी कि मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड।
जो इस बार भारतीय वैज्ञानिकों के साथ मैदान में कूद पड़ी है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो MRPL का ही रहने वाला है, लेकिन उसके पीछे दिमाग हमारे वैज्ञानिकों का होगा। यहाँ तक कि MRPL इस स्वदेशी SF टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी नई यूनिट में करेगी, जिसमें सेटअप करने की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है और पूरी तैयारी होने के बाद यूनिट में हर दिन 20 किलो लीटर यानी कि 20,000 लीटर SF जेट फ्यूल बनाया जाएगा। और लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो MRPL इस यूनिट के लिए जरूरी अप्रूवल लेने का काम पर भी जुट चुकी है। वैसे आपको बता दें कि हमारे वैज्ञानिक CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के मेंबर्स हैं। CSIR ने इस फ्यूल का प्रोडक्शन पायलट बेसिस पर देहरादून में शुरू भी कर दिया था और इस यूनिट में ऑलरेडी 14,000 लीटर SF जेट फ्यूल हर दिन प्रोड्यूस भी होता है और ये ईंधन ऑलरेडी हमारी इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। वैसे ये बात आपको क्लियर कर दें कि SF को डायरेक्टली किसी भी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, बल्कि नॉर्मल जेट फ्यूल में 1 या 2% इसमें मिलाया जा सकता है। CSIR ने जिस ईंधन को डेवलप किया है उसकी 10% मात्रा 90% में इस्तेमाल की जा रही है और इससे काफी बड़े इंपोर्ट बिल में कटौती में भी मदद मिल पाएगी। दिक्कत यह है कि SF की कीमत भारत में अभी केवल एक ही वजह से ज्यादा है और ये वजह है इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी कि भारत को इस तरह का फ्यूल तैयार करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो काफी सीमित है। अब वो कैसे? दरअसल SF को प्रोड्यूस करने का रॉ मटेरियल जैसे कि कुकिंग ऑयल, यूज्ड इंजन ऑयल और एग्रीकल्चर वेस्ट तो भारत में भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन इसे देश के कोने कोने से इकट्ठा करके प्रोडक्शन साइट तक ले जाने का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है या फिर बहुत सीमित मात्रा में है। हालांकि इसकी पूरी सप्लाई चेन को खड़ा करने के लिए कुछ काफी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और जिस दिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया उस दिन भारत ही नहीं दुनिया के बड़े देश टेक्नोलॉजी को हासिल करने में लाइन में खड़े हुए दिखाई देंगे। भारतीय वैज्ञानिकों के इस महान कारनामे के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और वीडियो को लेकर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। धन्यवाद।